क्या मैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद नीचे बैठ पाऊंगा? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है जब मैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में किसी पेशेंट से बात करता हूँ। दोस्तों, जो हिप रिप्लेसमेंट होता है वो जनरली जब एवास्कुलर नेक्रोसिस या कोई टीबी हिप या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से होता है, तो वो जनरली यंग एज में देखा जाता है। 19, 20, 25, 30 साल के जो लोग होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। तो उनके मन में हमेशा ये शंका रहती है कि कहीं ऑपरेशन के बाद मैं किसी प्रकार का हैंडीकैप तो नहीं ले लूँगा या लूँगी, या मुझे कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है वैसे मैं जी पाऊँगी कि नहीं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि आजकल के जो नए हिप रिप्लेसमेंट है, जिसको हम अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसके अंदर कोई फंक्शनल लिमिटेशन करना मना है। हम जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उसे ब्रिटिश हिप गाइडलाइंस कहते हैं। उसके अनुसार जो इंसान जो भी करना चाहे उसको सक्षम करना हमारा एज सर्जन्स हमारा काम है। तो हम जब हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, हम जनरली पेशेंट्स के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं डालते कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। बट मैं पेशेंट्स को सिंपल वे में हमेशा समझाता हूँ कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो मैं आपका अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ, जो बॉल ख़राब हो गया है उसकी जगह में जब मैं एक आर्टिफिशियल बॉल लगाता हूँ, तो वो आपकी एक शरीर का हिस्सा अगले 30-40 साल तक रहने वाला है। तो पहले 6 महीने 1 साल उसको थोड़ा स्लो लीजिए, क्योंकि उतना टाइम लग जाता है उसको आपकी हड्डी के साथ चिपकना, जिसको हम मेडिकल टर्म में ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। एक बार वो आपकी हड्डी के अंदर चिपक गया, उसके बाद आप उसको अपनी नॉर्मल हिप जैसे यूज़ करना स्टार्ट करिए, जो एक नॉर्मल इंसान करता है। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर पिछले 25-30 सालों के अंदर बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। उसके अंदर सबसे बड़े जो डेवलपमेंट है, मैं 3 आपको बताता हूँ। पहला है जो लार्ज हेड, मतलब जो हम जो अब बॉल लगाते हैं, पहले आज से 20 साल पहले वो 22 या 28 के होते थे, छोटे बॉल होते थे। तो बिकॉज वो छोटे बॉल होते थे, उनका जो घूमने का डायरेक्शन कम होता था और जल्दी डिसलोकेट या निकल जाते थे। बट बिकॉज अब टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है और मटेरियल टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई कि हम जो आजकल हेड लगाते हैं वो आइदर 36 या 32 साइज़ के होते हैं। बिकॉज ये बॉल बड़े होते हैं तो उनको अपने सॉकेट से निकलने के लिए ज़्यादा देर टाइम लगता है, तो डिसलोकेशन रेट्स बहुत कम होती है। सेकेंड होता है लिप लाइनर। हमारे जो हिप होता है उस सॉकेट के अंदर हम एक प्लास्टिक का लाइनर लगाते हैं। पहले वो लाइनर फ्लैट होते थे, अब जो लाइनर होते हैं उसके 10 या 20 डिग्री का एक लिप होता है। वो लिप क्या करता है कि आपका जो बॉल है उसको निकलने को रोकता है और 20 डिग्री और एक्स्ट्रा सरफेस देता है वो बॉल को चलने के लिए। और थर्ड होता है डुअल मोबिलिटी हिप रिप्लेसमेंट। डुअल मोबिलिटी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जिसके अंदर जो लोग डिसलोकेशन को प्रोन होते हैं, जैसे कि पोलियो के पेशेंट, न्यूरोपैथी के पेशेंट्स, या जिनको पहले हड्डी टूटने की वजह से ऑपरेशन हो रहा है, नेक ऑफ फीमर पेशेंट, उनके अंदर जब डिसलोकेशन की रेट कम करने के लिए इसका एडवेंट किया गया। इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये हिप एक जगह नहीं 2 जगह घूमता है, तो डिसलोकेशन बहुत ही डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप की होती है। दोस्तों, बिकॉज हमें पता है कि जब हम नया हिप रिप्लेसमेंट करते हैं जिसमें ये तीनों टेक्निक हम यूज़ करके अगर करें तो डिसलोकेशन रेट्स नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए हम अपने पेशेंट्स को बहुत जल्दी ही बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, स्पीड चलना, दौड़ना, बोट में बैठना और जो उनको काम करने हैं वो करना अलाउ कर देते हैं। पर हमारा जो इंडियन दिनचर्या है, हम उसे एक भारतीय हिप भी कह सकते हैं। एक भारतीय के लिए नीचे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी पूजा के टाइम पे, खाना खाने के टाइम पे, सब्जी के टाइम पे। तो अगर मैं किसी 20-30 साल के इंसान को बोलूँ कि आप नीचे ना बैठिए, तो मेरे को भी ठीक नहीं लगता वो। बट उसके लिए हमारा रोल एज सर्जन्स होता है कि एक तो जो आपका हिप रिप्लेसमेंट हो वो ऑपरेशन के टाइम पे इतना स्टेबल करें कि उसको निकलना ही बहुत मुश्किल हो और उसको निकालने के लिए एक अलग चोट ही लगना ज़रूरी हो। तो जब भी हम कोई हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम उसे ऑपरेशन को ख़त्म करने से पहले हम पूरे हिप को इस तरह घुमा के देखते हैं कि वो डिसलोकेट तो नहीं होता, और अगर डिसलोकेट ऑन टेबल हो रहा है तो हम उसके अंदर ऐसी करेक्शन कर देते हैं ताकि वो डिसलोकेट बाद में ना हो। प्लस जो मैंने टेक्नोलॉजी बोली उसे हम यूज़ करते हैं। बट फिर भी मैं ऐसे बोलता हूँ लोगों को कि ऑल्दो आपका ये हिप रिप्लेसमेंट जो हमने किया है, आप सक्षम हैं, आप नीचे बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी हिप की लॉन्गेविटी इंक्रीज रहे, आपका हिप जो हमने लगाया वो 30 से 40 साल चले। तो इमरजेंसी में ही उसे करिए, सब टाइम करना ज़रूरी नहीं है। इवन एक नेचुरल जिसका हिप रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है उसके अंदर भी नीचे बैठना और पालथी मार के बैठना हमारी नी और हमारे हिप के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत हाई प्रेशर पॉइंट्स पड़ते हैं हमारे जॉइंट के उसके ऊपर। तो जब आपने एक आर्टिफिशियल हिप लगाया है तो बेटर ये रहता है कि आप नीचे बैठिए, ये सब करिए, बट जितना कम बैठे उतना अच्छा है। उससे आपकी हिप की लॉन्गेविटी इंक्रीज होती है और आपकी लाइफ बढ़ती है। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट जब भी किसी यंग इंसान की होती है तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ के अंदर कोई लिमिटेशन
है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सर्जरी होती है। इसके बाद में ऑपरेशन के बाद सक्सेस रेट्स आर एक्सीलेंट। जब हम एमआईएस टेक्निक्स और न्यूअर इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑपरेशन के नेक्स्ट डे इंसान चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। ऑल्दो फर्स्ट मंथ थोड़ी सी फिजियोथेरेपी की दरकार पड़ती है, बट एक बार 1-2 महीने हो जाते हैं ऑपरेशन को, उसके बाद तो इंसान नॉर्मल हो जाता है, जो काम करना चाहे वो कर सकता है और हमें बार-बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके मन के कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी डायग्नोस हुई है जिसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आप निसंकोच करके उसे आगे बढ़िए, अपना प्रॉपर टेक्निक से उसको करवाइए और कष्ट में मत रहिए, क्योंकि डर के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल सर्जरी होती है। मैं अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक हमारे पेशेंट की एक वीडियो दिखाता हूँ, जो ऑपरेशन के बाद योगा, सूर्य नमस्कार, नीचे बैठना सब कुछ बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्ते।